आज की कहानी वास्तव में एक असली घटना पर आधारित है। स्वागत है आपका ईरी टेल्स में। इलिनॉय राज्य में एक देर गर्मियों की शाम एक युवती अपने प्रेमी के साथ घूमने गई। कुछ समय बाद वे शहर के बाहरी इलाके में एक सुनसान इलाके पर रुक गए। जंगल की गहराई में यह क्षेत्र स्थानीय लोगों के लिए लवर प्लेस के नाम से जाना जाता है। सिर्फ एक इमारत को छोड़कर मीलों तक केवल जंगल ही जंगल था। यहाँ का एकांत माहौल ही था जो कुछ प्रेमी जोड़ों को वहां जाने के लिए आकर्षित करता था। 1 घंटे या कुछ समय के बाद वह रोमांटिक सॉन्ग जिसे वो युवा प्रेमी सुन रहे थे एक प्रसारण ने बाधित कर दिया, जिसमें एक आपातकालीन प्रसारण होने लगा, जिसमें बताया जा रहा था कि एक रोगी स्थानीय मेंटल हॉस्पिटल से भाग गया है और यह रोगी एक सीरियल किलर है जिसका दाहिना हाथ अपने जवानी के दिनों में एक पाइप बम बनाते समय उड़ गया था। इसे एक मजबूत चांदी के हुक से रिप्लेस किया गया था, इसलिए उसका नाम हुकमैन पड़ गया। पुलिस ने कहा कि वह आदमी बहुत खतरनाक है, उसकी तलाश चल रही है, लेकिन अगर उसे कहीं देखा जाए तो तुरंत उन्हें सूचित करें। न्यूज़ सुनकर युवती को अंदर ही अंदर डर लगने लगा था और वहां से तुरंत जाना चाहती है, क्योंकि उसे पता था कि हॉस्पिटल जहां वो कार पार्किंग किए थे उससे 1 मील से भी कम दूरी पर है। प्रेमी ने उसको शांत करने की कोशिश की। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने बार बार कोशिश की कि वो शांत हो जाए, लेकिन युवती मान ही नहीं रही थी। गुस्से में पैर पटककर आखिरकार उसने हार मान ली और उसे जंगल से बाहर वापस शहर में ले आया। जब वो आखिरकार घर पहुंचे, लड़का कार से बाहर निकला और अपनी गर्लफ्रेंड के साइड का दरवाज़ा खोलने के लिए कार की दूसरी ओर गया, लेकिन वो दरवाज़ा खोलने के बजाय बस वहीं खड़ा रहा। उसकी प्रेमिका ने पूछा कि क्या हुआ, प्लीज ओपन द डोर, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस घूरता रहा। जब वह खुद कार से बाहर आई, तभी उसे समझ में आया कि वह इतना चौंका हुआ क्यों था। दरअसल हत्यारा उनके बिल्कुल बगल में ही जंगल में रहा होगा, क्योंकि कार के दरवाजे के हैंडल से एक खून से सना हुआ स्टील का हुक लटक रहा था। हुकमैन की उत्पत्ति को 1946 टेक्साकाना मूनलाइट मर्डर से प्रेरित माना जाता है। आपको अभी जो कहानी बताई है 1915 के आखिर में ही प्रचलित होने लगी थी।